Hello students, today we will solve the examination paper of Advanced Accountancy BCom Part 3rd Examination 2021 जिसमें यूनिट सेकंड में हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है रॉयल्टी से। दैट इज द शिवम माइनिंग लिमिटेड हैज टेकन अ लीज ऑफ जिंक माइंस from Mrs. Anita for the period of 20 years on April 2016. The royalty is payable at the rate of 50 per ton of zinc raised with the minimum rent of rupees 1,25,000 per year. तो मिनिमम रेंट हो गया इसमें 1,25,000. द एक्सेस पेड ओवर एक्चुअल रॉयल्टी इन एनी ईयर कैन बी रिक्यूब्ड आउट द सरप्लस अराइजिंग इन द सब्सिक्वेंट ईयर ओनली. इसमें क्या बोला गया है, जो भी हमारी शॉर्ट वर्किंग होगी आप उसको नेक्स्ट ईयर से ही रिक्यूब कर सकते हैं, सिर्फ अगले साल ही रिक्यूब कर सकते हैं. In the event of strike, actual royalty, if the less than minimum rent will be discharged all rental obligation. और अगर कभी किसी साल स्ट्राइक हुई है तो उस साल में अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो आप उसे ही एक्चुअल मानेंगे. नाउ आपको ईयर्स गिवन है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है. एक्चुअल क्वेश्चन क्या होगा, दैट इज ईयर एंडेड 31 मार्च और इधर आ रहा है आपका आउटपुट्स, दैट इज टन्स में. ईयर्स क्या है, 2018, 2019 एंड 2020 जो कि आपका स्ट्राइक ईयर है. आउटपुट है आपका दैट इज 2000, इधर है 2800, यहाँ है 1500. फाइन, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. दिस इज अ एनालिटिकल टेबल जिसमें आपने 9 कॉलम्स बनाए हैं. फर्स्ट इज ईयर, सेकेंड आउटपुट, एक्चुअल रॉयल्टी 50 रुपीज पर टन जो क्वेश्चन में गिवन है, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड और अनरिक्यूब्ड, एक्चुअल पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट. शिवम लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2016 को माइन लीज पे ली है. ठीक है, तो 2017 जब 1 ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च को मिनिमम रेंट पेड किया जाएगा, दैट इज 1,25,000. उस साल में कोई भी आउटपुट हमें गिवन नहीं है. नेक्स्ट है एक्चुअल रॉयल्टी भी नहीं मिली है क्योंकि आपका आउटपुट नहीं हुआ है. मिनिमम रेंट हमें पेड करना ही होता है चाहे आउटपुट हो या ना हो, तो इधर हमने मिनिमम रेंट लिखा है. तो शॉर्ट वर्किंग हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट करते हैं. ये आ गई आपकी शॉर्ट वर्किंग. शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब भी नहीं हो रही है. एक्चुअल पेमेंट आपको कितने का करना पड़ा है, 1,25,000 का. देयर आफ्टर क्लोजिंग बैलेंस भी क्या आ गया है, 1,25,000. 2018 में आउटपुट है हमारा 2000 और एक्चुअल रॉयल्टी किस हिसाब से लेनी है, 50 रुपीज पर टन. तो इसको आपने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है, 1 लाख. फाइन, मिनिमम रेंट हमारा फिक्स है, दैट इज 1,25,000. फाइन, अब आपको इतना तो रॉयल्टी मिल चुकी है और आपने पे इतना किया है, तो शॉर्ट वर्किंग क्या हुई, एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, तो क्या आ गया आपका माइनस का 25,000, दैट इज योर शॉर्ट वर्किंग. फाइन, में इंफॉर्मेशन गिवन है कि करंट ईयर की शॉर्ट वर्किंग को आप सक्सीडिंग ईयर में मतलब नेक्स्ट ईयर में आप उसको रिक्यूब करेंगे. तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पिछले साल की है जिसको कि हमें 2018 में रिक्यूब करना है, लेकिन रिक्यूब करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम ऑलरेडी शॉर्ट वर्किंग में चल रहे हैं. जब पैसा नहीं है तो ये जो बैलेंस है वो किस में चला जाएगा, अनरिक्यूब में चला जाएगा, दैट इज योर 1,25,000. फाइन, अब एक्चुअल पेमेंट तो आपको कितना करना पड़ेगा, 1,25,000 चाहे आपको रॉयल्टी कितनी भी हुई हो. फाइन, अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, दैट इज 25,000. 2019 में आउटपुट है हमारा 2800 टन, तो इसको आपने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गई आपकी एक्चुअल रॉयल्टी 1,40,000.
1,40,000 आपकी एक्चुअल रॉयल्टी है। मिनिमम रेंट है हमारा 1,25,000। इसको इसमें से आपने माइनस किया तो आपके पास पैसा बच गया है मिनिमम रेंट पे करने के बाद, दैट इज 1,40,000 माइनस 1,25,000, तो कितना आ गया 15,000। ये है आपकी एक्सेस वर्किंग। अब ये जो एक्सेस पैसा है उससे हम क्या करते हैं, पिछले साल की शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करते हैं। पिछले साल की शॉर्ट वर्किंग हमारी 25,000 है, चुकाना कितना है 25,000, लेकिन आपके पास पैसा तो कितना है 15,000, तो आपने कितनी रिक्यूब कर दी है 15,000, और बैलेंस जो बचा वो अनरिक्यूब में चला जाएगा क्योंकि इसके अगले साल वो रिक्यूब नहीं हो सकता है। यही कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो बैलेंस आपने 10,000 अनरिक्यूब में डाल दिया। देयर आफ्टर एक्चुअल पेमेंट आपको कितना करना होता है, मिनिमम रेंट का करना होता है, दैट इज 1,25,000। अब इस साल आपके पास कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो फर्स्ट टाइम आपके पास एक्सेस वर्किंग हुई थी। देयर आफ्टर 2020 में अब आपके पास क्या हुआ है 1,500 टन्स का प्रोडक्शन हुआ है, तो फिर एक्चुअल रॉयल्टी निकालेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज 75,000। अब आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर किसी साल स्ट्राइक ईयर है तो जो उसकी एक्चुअल रॉयल्टी होगी वो ही उसका मिनिमम रेंट माना जाए। तो यहाँ हमारी एक्चुअल रॉयल्टी कितनी हुई है 75,000, उसे ही हमें अपना मिनिमम रेंट मानना है। फाइन, तो कोई भी एक्सेस वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग नहीं है क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, तो यहाँ पे निल आ रहा है। फाइन, तो और कोई रिक्यूब और अनरिक्यूब भी नहीं हो रहा है, और एक्चुअल पेमेंट आपने क्या किया है 75,000 का किया है। दिस इज अवर मेन टेबल। इसके बाद के अकाउंट्स आप इजीली बना लेंगे, दैट इज दिस इज अ रॉयल्टी अकाउंट। 31 मार्च 2018 में मिसेस अनीता को आपने एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनी है अपनी 1 लाख रुपीज की। फाइन, ये एनालिटिकल टेबल में देखिए आप, ये है एक्चुअल रॉयल्टी जिससे कि हमको मिसेस अनीता के अकाउंट को ट्रीट करना है 1 लाख, 1,40,000 और 75,000। अब नेक्स्ट एंट्री 31 मार्च को P&L की हो जाएगी क्योंकि रॉयल्टी किस में आप चार्ज करते हैं P&L से। नेक्स्ट अगेन 2019 में मिसेस अनीता के अकाउंट 1,40,000 से वही P&L की एंट्री क्लोजिंग। 2020 में मार्च 31 को ईयर एंडेड पे आप मिसेस अनीता 75,000 से और इधर P&L से, ये हमारा हो गया रॉयल्टी अकाउंट। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। फाइन, जिसमें एंट्री हो जाएगी आपकी डेबिट साइड में 2017 मार्च 31 को टू मिसेस अनीताज अकाउंट, दैट इज 1,25,000, और इसका बैलेंस आप ले जाएंगे इधर बाय बैलेंस CD से। ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आपको यहाँ गिवन है, दैट इज 1,25,000 और 25,000। देयर आफ्टर ये बैलेंस इधर ब्रॉट हुआ है 2017 अप्रैल में 1,25,000 से। नेक्स्ट एंट्री हो गई है टू मिसेस अनीतास अकाउंट 25,000 से। इधर आपने जो शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग को आपने चार्ज किया है वो भी कितनी है आपकी 1,25,000, और इधर ऊपर आपने देखा था बैलेंस था हमारा 25,000। फाइन, ये बैलेंस इधर कैरी फॉरवर्ड हो गया है, और देयर आफ्टर अब आपने उसको रिक्यूब्ड और अनरिक्यूब में किया था ट्रांसफर। मिसेस अनीताज अकाउंट मिसेस अनीता को कितने मिल चुके थे 15,000 रुपए मिल चुके थे, और जो ये अनरिक्यूब्ड की एंट्री है वो P&L से हुई है, दैट इज 10,000। नेक्स्ट है मिसेस अनीताज अकाउंट। अनीतास अकाउंट में भी शॉर्ट वर्किंग की एंट्री होगी, दैट इज 1,25,000। फाइन, और ये इसका बैलेंस आ गया है, ये बैलेंस इधर आ गया। देयर आफ्टर मिसेस अनीता को आपने रॉयल्टी पेड की थी 1 लाख रुपीज की, ये देखिए इधर। फाइन, अब पेमेंट भी किया है आपने मिसेस अनीता को कितना 1,25,000 का, और उसके लिए आपको डेट क्या गिवन है जून 30 को करना है आपको पेमेंट, ये क्वेश्चन में गिवन है। इधर आ गया आपका 1,25,000। देयर आफ्टर अब जो आपकी शॉर्ट वर्किंग है
वो क्या हो गई है, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। 2018 में आपको 25,000 की शॉर्ट वर्किंग रही थी, तो डेट इज योर 25,000 और इधर बैलेंस आ गया 1,25,000। अब इस बैलेंस को आपने कैरी फॉरवर्ड किया, डेट इज 1,25,000। रॉयल्टी कितनी पे की है, 1,40,000 क्वेश्चन में गिवन है आपको। अब पेमेंट कितना किया आपने उसको, मिनिमम रेंट तो आपको करना ही है। देयर आफ्टर ये जो शॉर्ट वर्किंग है वो भी आपने उसको एक्सेस पे की है पिछले साल की, डेट इज 15,000 और ये बैलेंस हो गया आपका 1,25,000। ये बैलेंस आपका नीचे आ गया। इसके बाद में फिर आपने रॉयल्टी पे की कितनी, 75,000। अब बैंक से पेमेंट हुआ है मिनिमम रेंट का, डेट इज 1,25,000 और जो बैलेंस बचा है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया है। अब बैलेंस कितना है अपना, 75,000 और आपने देखा लास्ट में कितना पेमेंट हुआ, 75,000 का पेमेंट हुआ है, क्योंकि उसमें बोला गया है कि जितनी आपको रॉयल्टी मिल रही है उतना ही आपको मिनिमम रेंट मान के उसको पे करना है। तो इधर टू कैश अकाउंट 75,000। बेसिस यही है कि एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद में आप ये अकाउंट बहुत इजीली बना लेंगे। दिस इज द परफॉर्मा। प्रीवियस वीडियोस में हमने यूनिट फर्स्ट के दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हमारा ये यूनिट सेकंड भी सॉल्व हो चुकी है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है।